नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आयु तकरीबन 32 वर्ष की है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। सीए वाला कार्य है, सीए है। और आगे जीवन पर कितना ग्रोथ करेंगे, शादी कब होगी, मन लायक लड़की कब मिलेगी, और आगे जीवन कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी, मनी एक्सपेक्ट से और भी सारी चीज़ें हैं जो इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको समझाएंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूं, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं, तो इस हाथ पर पॉजिटिविटी है, बेहतरीन पॉजिटिविटी है। जो व्यक्ति के बचपन में संघर्ष तो दिखाता है, लेकिन बचपन के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ को भी दिखाता है। तकरीबन 24-25 वर्ष की आयु के बाद वो चिन्ह भी इनके हथेली पर मौजूद है। तो आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन के बारे में बात करते हैं, जो बहुत रेयर साइन माना जाएगा इस संदर्भ में। जैसा इनके हाथ पर योग बना हुआ है और ये चिन्ह आपको बहुत अमीर बनाता है, तो एक मिस्टीरियस एम साइन जैसी आकृति मौजूद है, जो आपको बहुत धनवान बनाती है, जो आपको बहुत धन लाभ कराती है, आपके जीवन में अत्यधिक ग्रोथ को देती है, आपके जीवन में अत्यधिक सफलता को देती है, नो डाउट। तो चीज़ों को समझना है तो यहां पर ये हो गई आपकी, ठीक से देखिएगा, ये हो गई आपकी हृदय रेखा, कंप्लीट नजर आ रही है आपको। और यहां पर ये ब्रांच भाग्य रेखा के हैं, और ये ब्रांचेस मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा से सटी हुई। तो ये कंप्लीट अद्वितीय आला दर्जे का एम साइन व्यक्ति को अमीर बनाता है। लोग एम साइन को लेकर बहुत भ्रांतियों का शिकार होते हैं कि एम साइन एग्जैक्टली कैसे बनता है, एम साइन कैसा दिखता है। तो ये कंप्लीट देख लो। अगर यहां पर ना आपकी जीवन, ये माइंड रेखा और लाइफ लाइन अगर अलग होगी, तो ये कंप्लीट एम साइन नहीं माना जाएगा, ये कंप्लीट एम साइन नहीं समझा जाएगा। जब जीवन रेखा का जुड़ाव होगा मस्तिष्क रेखा से, हृदय रेखा होगी, ये होगी भाग्य रेखा, ये कंप्लीट हृदय रेखा हो गई, ये होगी भाग्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा। जब इस प्रकार से आकृति बनेगी परफेक्शन के साथ, तभी ये एम साइन माना जाएगा, समझा जाएगा। और इसके उपरांत भी चीजें हैं, इसके उपरांत भी अच्छी चीजें मौजूद हैं। एम के अलावा भी इन सात पर कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो व्यक्ति को अमीर बनाते हैं, धन लाभ कराते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा तो एक ट्रायंगल बहुत बढ़िया, ये भी आपको धनवान बनाता है। यहाँ पर आपको दिखेगा एक धन त्रिभुज, ये कंप्लीट दिख रहा होगा आपको एकदम एग्जैक्टली। इस प्रकार का धन त्रिभुज भी आपके जीवन में धन देता है। मतलब धन देने वाली बहुत सी ऐसी स्थिति आपके हाथ पर मौजूद है, जो व्यक्ति को बिल्कुल धनवान बनाती है, जो व्यक्ति को बिल्कुल धन लाभ कराती है, जो व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल प्रगति, ग्रोथ व सफलता आपको देती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर आप आगे देखोगे तो और भी चीज़ें हैं जो कि सकारात्मक है। अब आप देखो तो ये सूर्य रेखा की बनावट, एक सूर्य रेखा यहाँ देखिए, वीनुमा आकृति के साथ देखिए। तो इस प्रकार की वीनुमा आकृति के साथ मौजूद सूर्य रेखा भी आपके जीवन में ग्रोथ को कराती है, फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, फाइनेंशियली साउंड बनाती है, पैतृक संपत्ति का आपको अच्छा साथ मिलता है, और आप जीवन पर आगे बढ़ते ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है, इसमें व्यक्ति के दिमाग की तेजी बहुत ज़्यादा होती है। अब आप आगे देखोगे तो कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, मतलब ग्रोथ तो कराएगी, और एक पार्टिकुलर समय के बाद तो बल्क में पैसे आने के योग है। कभी भी किसी भी प्रकार से अगर आपके जीवन रेखा पर त्रिभुजाकार नुमा आकृति नजर आ जाए, चतुर्भुजाकार नुमा आकृति आ जाए, नजर आ जाए, स्पेशली त्रिभुजाकार नुमा आकृति, तो ये आपके जीवन में सफलता का बहुत बड़ा परिचय कराती है, ये आपके जीवन में ग्रोथ का बहुत बड़ा परिचय कराती है। इस केस में आपको सफलता, ग्रोथ व प्रगति देखने को मिलती है, और बल्क में पैसे आते हैं। आपने सुना होगा कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, पैसा तो उस समय बहुत कम लगा, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इतना अच्छा आपको आया ना कि आप पैसा रख नहीं पाए, मतलब करोड़ों करोड़ों आ गया आपके पास। तो वही वाली बात है, जीवन रेखा पर त्रिभुजाकार नुमा आकृति इन्वेस्टमेंट का कहीं गुना ज़्यादा रिटर्न का परिचय कराता है। जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उससे आपको कहीं गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और आप जीवन में आगे बढ़ते ग्रोथ प्राप्त करते हैं, नो डाउट। अब देखिए, हर एक व्यक्ति के हाथ पर पॉजिटिविटी रहती है तो नेगेटिविटी भी रहती है। नेगेटिव चीज़ को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे तो नेगेटिविटी क्या है, अब आप क्लियर देखो तो यहाँ पर स्टार्टिंग फेज से आपकी भाग्य रेखा नहीं थी। ये एक परिपूर्णता के साथ नेगेटिविटी, नकारात्मक एनर्जी को बता रही है। मतलब स्टार्टिंग फेज से आपने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, आपने अपने जीवन में जो भी सफलता, कामयाबी, वो प्रगति को हासिल किया है। इसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, काफ़ी परेशान होना पड़ा है,
काफ़ी तनाव लेना पड़ा है, नो डाउट, क्योंकि भाग्य रेखा जब हाथ पर ना हो तो संघर्ष, परेशानी व तनाव होता है डेफिनेटली। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेके। जो आपके प्रश्न थे वैवाहिक जीवन को लेके, इसका क्या बेसिकली मतलब समझ में आ रहा है, इसका क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो अब देखोगे ना तो वैवाहिक जीवन को लेके ना विवाह रेखा बड़ी जिम्मेदार होती है। विवाह रेखा का बड़ा इंपॉर्टेंस ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। जुपिटर तो फिर भी ठीक ठाक नजर आ रही है, थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन ये स्पेशली वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन अब आप यहाँ पर देखोगे तो फाइनेंशियली साउंड है आपके लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे साइन है जो कि आपको फाइनेंशियली बहुत साउंड बता रहे हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, शादी को लेके थोड़ी समस्याओं का सामना बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके हाथ पर विवाह रेखा मिसिंग है। अगर होगी भी तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में दिख रही है, जिसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको इसके लिए उपाय करने हैं, क्योंकि बिना उपाय किए शादी होने में दिक्कत होगी, और शादी किसी कारणवश ज़बरदस्ती कर भी लिया जाए तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। ये रियलिटी, ये हार्श रियलिटी मुझे आपके अतली बता रही है, ये सच्चाई मुझे आपके अतली दिखा रही है। तो वैवाहिक जीवन में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। करियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर मैंने कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को नहीं बताया है, करियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर कोई विशेषतम समस्याओं को नहीं बताया है। मेन जो इश्यूज़ है वैवाहिक जीवन को लेकर है, डेफिनेटली है, तो इसका आपको बिल्कुल उपाय करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा रिलैक्स होगा, और शादी आने वाले 6 मंथ के अंदर होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे दोष हो जाते हैं आपकी कुंडलियाँ में या फिर आपका हस्तरेखा में, जिस कारणवश शादी विलंब से होती है। इसका ये तात्पर्य या मतलब नहीं है कि आपकी शादी होगी ही नहीं, क्योंकि जब आपका शुक्र प्रबल है ना, तो शादी ना होने का तो सवाल नहीं उठता है। हाँ, लेट हो सकता है, डिस्टरबेंस हो सकती है, ये सब कॉमन शिकायत है, लेकिन शादी ना हो ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम कवर करते हैं। तो ये होगी माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, त्रिभुजाकार नुमा आकृति नेगेटिविटी को जरूर दूर करती है, जीवन में ग्रोथ को जरूर बताती है, नो डाउट। अब इसके बाद आप देखेंगे इंडिपेंडेंसी तो महज 20-21 वर्ष की आयु से आ गई। 20-21 वर्ष की आयु से ही आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करने लगते हैं। फिर प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू चल रही है, प्रगति की रेखा तो अच्छी है, जीवन रेखा वैसे बहुत स्मूथ है। एक प्रगति की रेखा 34 वर्ष में था, फिर एक 44 में था, फिर एक 52 में था, उसके बाद भी ट्राइंगल से। जीवन रेखा जितनी अच्छी है ना कि आप निरंतर ग्रोथ करते रहेंगे, खास ऑब्स्टेकल भी नहीं होगा। अगर स्वास्थ्य के उत्तमता की बात कर लूँ तो स्वास्थ्य आपका उत्तम ही रहेगा, स्वास्थ्य में कोई खास प्रॉब्लम्स हुई मुझको दिख नहीं रही, स्वास्थ्य भी अच्छा ही नजर आ रहा है मुझे। और जीवन पर ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे, ग्रोथ करते रहोगे, नो डाउट। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, डेफिनेटली मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता ही आता है, एक ज़बरदस्त शुक्र है। तो देखो शादी होगी तो लेट आपकी बड़ी ज़रूर, लेकिन शादी के बाद के भाग्योदय के जो योग है ना, ये बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे, ये बड़े शानदार नज़र आ रहे हैं मुझे। शादी के बाद की भाग्योदय तय है, ग्रोथ तय है, प्रगति तय है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मंगल रेखा अच्छी है, बचाव तो कराती ही कराती है। इस प्रकार की मंगल रेखा आपको जीवन में बचाव तो कराएगी। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ भी रहेगा। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। ये हॉरिजेंटल लाइन थोड़ा सा अंदर से एनर्जी की कमी को दर्शाती है, थोड़ा पैनिकनेस को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति की है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे वैदिक व्यक्ति, अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। वाक्पटुता जो होती है ना बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर आप देखोगे परोपकारी रेखा है, क्या बात है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तीर हृदय रेखा काफ़ी शानदार। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं और गजब की नजर आ रही है। ये भाग्य रेखा ट्रायंगल्स के साथ है, क्या बात है। यहाँ भी दिख रही है बेहतरीन बुद्ध रेखा धन त्रिभुज के साथ है, पैसा आएगा ही आएगा। सूर्य पर पैतृक संपत्ति का योग, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार। सूर्य रेखा अच्छी है। बुद्ध पे घड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण के साथ कार्य करते हैं और जीवन पर आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, तो धन को लेके इस केस में भी विशेषतम दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये था निकली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा
सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।